हाय, गुड इवनिंग फ्रेंड। जैसा कि बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से अपडेट निकल के आई है जस्ट अभी, जो बीपीएससी द्वारा जो कराई जा रही है ईडीओ के एग्ज़ाम, उसका ई एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है आयोग द्वारा। तो उसी के सिलसिले में कुछ जानकारियाँ हैं। ये रहा विज्ञापन संख्या 87/2025, सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी प्रतियोगिता परीक्षा दिनांक 14 अप्रैल से लेकर 15, 16, 17, 18 और 20 एवं 21 को राज्य के जिलों में अवस्थित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी। उक्त परीक्षा के दिनांक 3/4/2026 से, आपको बताते चले कि यहाँ देख लीजिए, दिनांक 3/4/2026 से प्रवेश पत्र ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। अभ्यर्थी आयोग की वेबसाइट, ये वेबसाइट दे रखा है, यहाँ पे जाकर आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा ई एडमिट कार्ड अपना। अकाउंट में लॉगिन, जो आप जहाँ फॉर्म फिलअप करते वक्त आप लोग को जो आईडी पासवर्ड बना था, जो उस लॉगिन आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके उसके बाद से ये सब डाउनलोड कर लीजिएगा ये एडमिट कार्ड। इसमें सारे प्रोसेस दे रखा है कि लॉगिन करने के बाद से माई अकाउंट में जाकर संबंधित विज्ञापन के व्यू बटन पर क्लिक करके एडमिट कार्ड अकाउंट पे जाना है, फिर व्यू बटन पे जाना है, ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर देना है। और इसी ई एडमिट कार्ड पे आपका जो आवंटित, जो आपको जिला मिला होगा, एग्ज़ाम का सेंटर जो मिला होगा, वो यहाँ दर्ज होगा। आप लोग वहाँ से जाकर देख सकते हैं। सभी अभ्यर्थी ई एडमिट कार्ड की एक अतिरिक्त प्रति अपने साथ परीक्षा केंद्र पर ले जाना सुनिश्चित करेंगे एवं परीक्षा अवधि में वीक्षक के समक्ष हस्ताक्षर कर उन्हें सुपुर्द कराना सुनिश्चित करेंगे। तो ये सब तो गाइडलाइन है, ये सारी गाइडलाइंस है जो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले क्या क्या करना है, ये सब आप देख लीजिएगा। और आगे चलते हैं। हाँ, कुछ चीज़ें हैं यहाँ, वही बात यहाँ भी लिखी गई है। और सिलेबस का मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। ये कुछ प्रोसेस बताया गया है चयन प्रक्रिया को लेकर यहाँ पे। और ये लिखित परीक्षा के विषय पत्र, परीक्षा की प्रकृति, प्रश्नों की संख्या, परीक्षा की अवधि एवं कुल अंक निम्नांकित होंगे। तो ये तो आपको पता ही होगा, 2 पेपर होने वाले हैं और 2-2 घंटे के 3 पेपर होने वाले हैं, जो हो सकता है कि 2 दिन में ही करा लिया जाए। तो पहले सामान्य भाषा लैंग्वेज होगा आपका, इंग्लिश का होगा 30 अंक का, हिंदी 70 अंक का होगा। दोनों मिलाकर 30% मार्क्स क्वालिफाइंग होगा। और ये मार्क्स आपके मेन एग्ज़ाम में जो सामान्य अध्ययन और एप्टीट्यूड का है, उसमें स्कोर के लिए ये ऐड नहीं किया जाएगा। ये स्कोरिंग मार्क्स नहीं होता है, केवल क्वालिफाई के होता है। और क्वालिफाई भी ज़रूरी है। जब तक क्वालिफाई नहीं कीजिएगा, मान लीजिए कि आप मेंस में क्वालिफाई कर जा रहे हैं और लैंग्वेज में डिसक्वालीफाई, तो भी आप फाइनल रिजल्ट में डिसक्वालीफाई होंगे। तो इसलिए कोशिश कीजिएगा कि ये लैंग्वेज में भी क्वालिफाई हो जाए और ये मेंस वाले में क्वालिफाई हो जाए। आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। ये 2-2 घंटे का पेपर है दोस्त, 100 मार्क्स के हैं। इस पर फोकस कीजिएगा, ये बहुत ज़रूरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन सब्जेक्ट में क्या क्या रहेगा आपको हम आगे चल के बता दे रहे हैं। और इसमें 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ये रहा 1/3 निगेटिव मार्किंग है, इसलिए सावधानी से आप लोग पेपर दीजिएगा। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे फुल सिलेबस डिस्क्रिप्शन के साथ दिया हुआ है और पाठ्यक्रम दिया हुआ है, देख सकते हैं। सामान्य भाषा में सामान्य इंग्लिश, हिंदी, बस इस तरह होने की अभ्यर्थी की भाषा संबंधी प्रयोग की समझदारी की जांच की जा सके। सामान्य अध्ययन का ये होगा, सामान्य विज्ञान रहेगा, नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर, यहाँ करंट अफेयर समसामयिक घटनाएं की बात की गई है। और भारत का इतिहास प्लस बिहार का भी इतिहास रहेगा।
और सामान्य भूगोल भी रहेगा, बिहार के भौगोलिक अब समझ लीजिए कि बिहार से जो भी बिहार स्पेशल की है टॉपिक उसमें से हिस्ट्री पढ़ लीजिएगा, हिस्ट्री पढ़ना बहुत ज़रूरी है, और भूगोल, जियोग्राफी, ठीक है। ये 2 सब्जेक्ट अगर पढ़ लिए, और इकोनॉमिक्स से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी इकोनॉमिक्स नहीं पढ़िएगा तो दिक्कत आ सकती है। तो आगे चलते हैं, देख रहे हैं। और जनरल एप्टी के बारे में बताया गया है, देखिए जनरल एप्टी में आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, हम थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टे ट्यून कर रहे हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। लिखित परीक्षा के उपरांत ये सारे मेरिट पे मेरिट कैसे बनेगा मेधा सूची यहाँ देख सकते हैं। लिखित परीक्षा में प्राप्त लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आयोग अंतिम चयन हेतु मेधा सूची तैयार करेगा। लिखित परीक्षा में प्राप्तांक समान होने की स्थिति में सामान्य अध्ययन विषय के प्राप्तांक के अनुसार मेधा क्रम निर्धारित होगा। लिखित परीक्षा में सामान्य अध्ययन विषय में भी प्राप्तांक समान होने की स्थिति में उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्णमाला के अनुसार नाम वाले, यानी कि अल्फ़ाबेटिकल, अगर आपका 2 कैंडिडेट्स हैं और दोनों का इक्वल हो जा रहा है मार्क्स, तो उनके नाम का जो अल्फ़ाबेटिक चलेगा, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग जिसका पहले नाम आएगा, जैसे ABCD में ए से अगर किसी का नाम आ रहा है तो उसका फर्स्ट उसको प्राथमिकता दी जाएगी। तो ये कुछ आरक्षण से रिलेटेड कुछ बातें दी गई हैं, ये सब आप पढ़ लीजिएगा, और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा इसका, आप लोग पढ़ लीजिएगा।